साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मित्रों, आप तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद है आपको चीजें समझ आ रही होंगी और आप जीएस पढ़ रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं और सामान्य हिंदी की क्लास भी आप तक निश्चित रूप से पहुंच रही है। आवश्यकता है आपके नियमित पढ़ने की। नियमित मतलब आप रेगुलरली पढ़ें, कंटिन्यूसली आप तैयार करें। जैसे जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है आप वैसे ही तैयार करें, तो आपको बहुत चीजें स्पष्ट होती चली जाएंगी। एसएससी जीडी के बैच के माध्यम से हम आपको ये पढ़ा रहे हैं, लेकिन यह कतई जरूरी नहीं है कि ये केवल एसएससी जीडी के लिए है। यह ज्ञान है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये प्रश्न किस परीक्षा में आ जाएं ये नहीं कहा जा सकता है। चाहे आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आगे आपको डीपी का एग्जाम देना है, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए यह महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है और महत्वपूर्ण अध्ययन है। तो आप हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की क्लास भी आपको लगातार मिलती रहे। जो बच्चे पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि आपको यहाँ अर्थमेटिक पूरा पढ़ाया गया है, तो उसमें आप शुरू कर सकते हैं नंबर सिस्टम से और आगे तक चलेंगे। आप रीजनिंग देखेंगे तो रीजनिंग आपको एक बार पहले कराई जा चुकी है और पुनः दोबारा से शुरू कर रहे हैं। यह है हमारा आज की क्लास में चैप्टर नंबर जो 2 है, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की तीसरी क्लास है, जो कि वर्णमाला पर आधारित है, जिसमें हमें अलग पद छांटने हैं। कई बार पूछा जाता है कि भिन्न बताइए, कई बार आपसे पूछेगा विषम पद बताइए, कई बार बोलेगा निम्नलिखित में से कोई सा एक अलग है, उत्तर दें। तो आज हम देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित वर्गीकरण में कैसे प्रश्न आ सकते हैं और कैसे उन्हें आप सॉल्व कर सकते हो। देखो, अध्याय में मैं ये भी बता दूं आपको, बार बार कहा गया है, जब सादृश्यता पढ़ाया था तब भी कहा था, वर्गीकरण शुरू किया तब भी, कोडिंग डिकोडिंग आएगा तब भी, आप अंग्रेजी वर्णमाला अध्याय पढ़ेंगे, आप शब्द संरचना पढ़ेंगे, आपको वर्णमाला में प्लेस वैल्यूज याद होनी चाहिए कि अंग्रेजी का कौन सा लेटर किस स्थान पर आता है। अब इसमें हमें बताना है कि इनमें एक किसी भी प्रकार से अलग हो सकता है। कैसे देखें? अब ऐसे तो पता नहीं लगेगा कि जी जनरली कोई तो ये भी कह सकता है जी हाँ देखना दो वॉविल आ रहे हैं, ए और ई, भाई इसमें भी दो आ रहे हैं, ओ दो बार लिखा गया है। ऐसे नहीं देखना है, तो आप तसल्ली में सोच के देखिएगा कि किस प्रकार के प्रश्न होंगे और हम कैसे कर सकते हैं। इनके नंबर लिख दीजिएगा। ए अगर हम देखें तो ए होता है 1 पे, ई आता है 5 पे, जी आता है 7 पे और सी होता है 3 पे। इसमें इसी प्रकार देखते हैं, एच होता है 8 पे, एल होता है 12 पे, एन है 14 पे, जे है 10 पे। जितने आपको अच्छे से याद होंगे उतना बढ़िया है। ओ होगा 15 पे, एस 19 पे, वी 22 पे है, ओ 15 पे, वी 22, जेड 26, बी है 2 और एक्स है 24। अब देखते हैं, यहां दिख रहा है कि इसमें अगर हम हिसाब लगा के देखें तो पहले यहां कितने जुड़ रहे हैं, ये 4 बढ़ा, 4 बढ़ने के साथ ही आगे देखा माइनस के 2 हो गए, फिर आगे बढ़े फिर हो गए माइनस के 4। पहले 4 प्लस हुए, फिर 2 प्लस हुए और फिर यहां माइनस के 4 हो गए। इसमें देखते हैं, पहले 4 जुड़ रहे हैं, 8 और 4 12, फिर 2 प्लस हो रहा है, फिर -4 हो रहा है। कहने का मतलब ये और ये बिल्कुल एक जैसे हैं या नहीं है, तो इन दोनों में तो कोई भिन्नता है नहीं। अब आगे देखेंगे, यहां देखिए 15 और 4 19, 4 आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां 19 और 22, 3 आगे बढ़ गए और 22 से फिर वापस आए आप कितने पे, 15 पे, तो यहां 7 घट गए माइनस के साथ। यहां से आगे बढ़े 4 प्लस हुए, यहां भी 4 प्लस हो रहे हैं, यहां 2। 26 से आगे बढ़े +2 हो रहा है और 2 से वापस हम आएंगे किस पे, 24। तो b से जब वापस हटेंगे तो b से वापस हटते में ये भी यहां -4 ही आ जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला का प्रश्न था। अब आप ध्यान से देखें संख्याओं को, यहां यहां और यहां बिल्कुल एक सा ही प्रोसेस हुआ है, लेकिन यहां कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। यहां ना 2 बढ़े हैं ना यहां -4 हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए, बी और डी ये तीनों एक से हैं, जबकि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए जो अगर हम अलग ढूंढेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी ही होना चाहिए।
प्लेस वैल्यू याद करें, उनका स्थान क्रमांक याद करें, किस स्थान पे है, इससे आसान कोई तरीका नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, आंसर आया ऑप्शन नंबर सी। तसल्ली में करके देखिएगा। अब हमारा आया ये प्रश्न, इसमें आप चाहो लिख दो, आप प्लेस वैल्यू ही लिखो, बोलो। तो v होगा 22 पे, w होगा 23 पे, ये 24 और ये 25, +1 +1 +1 सभी में। कहने का मतलब डायरेक्ट हम आगे बढ़ रहे हैं एबीसीडी में। एबीसीडी जब v w x y, तो क्या सभी लगातार लिखे गए? सी डी ई होना चाहिए, ये नहीं है। के एल एम एन ओ पी आर एस टी यू वी डब्ल्यू है। अच्छा, एक बात तो समझ में आई, इसमें बिल्कुल लगातार लिखे गए, यहां एक एक छोड़ दिया गया है। देखो, सी के बाद डी छोड़ दिया, ई के बाद एफ छोड़ दिया, जी के बाद एच छोड़ दिया, आई। और ऐसे देखना चाहो तो ये 3 5 7 और 9, तो यहां +2 हुए, यहां +2 हुए, यहां +2 हुए, सभी में +2 चल रहा है। यहां के बाद के, एल छोड़ के एम, एन छोड़ के ओ, पी छोड़ के क्यू, इनमें देखो तो इनमें भी यही आ जाएगा, क्योंकि ये होता है 11 पे, के होता है 11 पे, एम होता है 13 पे, ओ होता है 15 पे, क्यू होता है 17 पे। +2 +2 +2, तो यहां भी सभी में +2 है। अलग तो ए आ गया यहीं से ही, क्योंकि इसमें भी यही हो जाएगा, आर एस गायब है, टी यू गायब, वी डब्ल्यू गायब, तो यहां भी +2 ही सभी में आ रहा है। अर्थात हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ए बी सी डी ही है, ए बी सी डी और 100 तक की गिनती, और आपके रीजनिंग के पहले 5 पाठ खत्म, बस ये समझ लो। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें अलग आ जाएगा, अलग ही आपको ढूंढना है। 3 में एक जैसी रीजनिंग लगेगी, और जो तीनों में लगेगी वो एक में नहीं लगेगी, उसी एक को हटा दो, दैट विल बी योर आंसर, वही आपका उत्तर होगा। ए बी सी डी तो याद होंगी, ए के बाद बी गायब हो गया, सी आ गया, सी के बाद डी गायब हो गया, ई आ गया, ई के बाद एफ गायब हो गया, जी आ गया, एक छोड़ के एक लिख रहा है, बी के बाद सी गायब, डी, ई नहीं है, एफ, जी यहां गायब नहीं हुआ, एल जे के गायब हो गया, एल एम गायब, एन ओ गायब, पी एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, इसमें भी ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अलग हो जाएगा, क्योंकि यहां जो है ना एफ के बाद में जी गायब होकर एच आता, तो तब जो रीजनिंग इन तीनों में लग रही है वो रीजनिंग ऑप्शन नंबर बी में लगती, फिर तो चारों ही सही हो जाते, चारों में एक जैसी। लेकिन अब इस समय वो अलग है, और अभी भी नहीं समझ में आया क्यों अलग है, तो आप तसल्ली में एबीसीडी लिख के, उनकी प्लेस वैल्यू लिख के सोचना शुरू करो। देखना, क्या ए के बाद में बी गायब नहीं है, सी लिख रहा है, सी के बाद में डी गायब नहीं है, ई लिखा हुआ है, ई के बाद में एफ गायब है, जी लिखा हुआ है, जे के बाद के गायब हो गया, एल एल के बाद एम गायब हो गया, एन एन के बाद ओ गायब हो गया, पी यहां भी एक एक गायब है, यहां भी एक एक गायब है, एस के बाद टी गायब हो गया, यू यू के बाद वी गया, डब्ल्यू फिर एक्स गया, वाई, यहां बी सी गायब हो गया, कि एफ के बाद जी तो नहीं हुआ, इसीलिए तो ये अलग है, ऑप्शन नंबर बी। करिएगा क्वेश्चन अपने आप। इसमें देख लेंगे, पी क्यू आर गायब हो गया, एस ए टी नहीं, ये एम एन ओ, ये वाली रीजनिंग ही नहीं लगेगी, क्योंकि लेटर बता रहे हैं। फिर कैसे हम कर सकते हैं, पी क्यू, ये स्मॉल स्मॉल कैपिटल की होगी, इसमें भी, इसमें एक लेटर स्मॉल है, इसमें भी एक ही लेटर है जो स्मॉल दे रखा है, इसमें भी एक ही लेटर स्मॉल दे रखा है, इसमें ये 2 लेटर है जो स्मॉल दे रखे हैं, तो ये बाकी सबसे दिखने में अलग हो गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें होना चाहिए। अब आप कहोगे प्लेस वैल्यू रख दो, प्लेस वैल्यू रख के देख लीजिएगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। जब चारों के ही अलग हैं, और तरीका क्या है, आधार क्या है, किस बेस पे अलग छांटते हैं, कि तीनों में एक जैसा होना चाहिए, और एक में अलग हो जाए तो कह देंगे कि वो अलग है, तो इसीलिए इससे सटीक और इसमें कोई रीजनिंग नहीं लग रही है, सभी में एक एक लेटर स्मॉल है, 2 कैपिटल लेटर दिए हुए हैं, यहां उल्टा दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी आपका आ जाएगा। ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन आप मुझे बताओ आप कैसे करोगे।
आपको आराम से 20-25 क्वेश्चन में कराऊंगा, HW भी थोड़ा दूंगा 5-6 क्वेश्चन। तो इसमें आप बताएं मुझे ये कैसे हो रखा है। ठीक है, प्लेस वैल्यू रखते ही आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन प्लेस वैल्यू देख के नहीं रखनी है। देख के नहीं रखनी कि आप अभी देखें ABCD में कि जी R कितने पे आ रहा है, T कितने पे आ रहा है, याद होना चाहिए। ये सवाल देखिएगा, BDH रखो प्लेस वैल्यू, ये 2, ये 4, ये 8, ये 3, ये 6, ये 12, ये 5, ये 10, TU 21 पे है, 4, 8, 16। बताइए भैया क्या रीजनिंग लग रही है इसमें? रीजनिंग मुझे एक बात समझ में आ रही है। अब मैं अगर ये नहीं देखूं, BDH ना देखूं, तो मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि 2 चौक 8, पर यहाँ नहीं गलत। हाँ ये नहीं लगेगा भाई। जोड़ ही देखो आप, यहाँ कितने जुड़ रहे हैं, यहाँ 2 बढ़े हैं, और 8, 8, 16, J का 20 होना चाहिए। अच्छा, 8 और 4 12, क्योंकि रीजनिंग ये भी नहीं है 8, क्योंकि अलग अलग आ रहे हैं। देखो वैसे तो कोई रीजनिंग इसमें लग नहीं रही कहीं भी, यहाँ अलग है, यहाँ सब अलग दे रखे हैं, दुनीतिया भी नहीं लग रहे हैं। जब ये नहीं आ रहा कुछ भी, एक काम करो, BDH CFL DHP, ये सारे के सारे देखो आप कॉन्सोनेंट्स दे रखे हैं, इसमें सारे कॉन्सोनेंट्स दिए हैं, इसमें भी कॉन्सोनेंट्स हैं, इसमें ये एक वॉवेल दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर C के हिसाब से ये अलग हो जाएगा, क्योंकि और किसी में कहीं भी वॉवेल ही नहीं दिख रहा है। वॉवेल जो दिख रहा है वो केवल ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर C इस प्रश्न का सही उत्तर। अब प्लेस वैल्यू रख के तो देखी, प्लेस वैल्यू ने काम किया नहीं किया? अरे भैया देखो, प्लेस वैल्यू से भी आपकी रीजनिंग 3 में एक जैसी होनी चाहिए, एक अलग हो जाएगा। जब हमारी है ही नहीं, तो फिर कोई और तरीका होगा, दुगना हो रहा होगा, तिगना होगा, गुना बराबर होगी, हो सकता है प्लेस वैल्यू का सम इक्वल आ जाए, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए केवल एक ये निकल सकता है कि यहाँ ई है, बाकी और कहीं भी कोई वॉवेल नहीं दिया है, इसीलिए ये अलग है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। A E I U ये तो वॉवेल है सारे, ये सारे व्यंजन हैं, इसमें तो कोई भी वॉवेल नहीं है। वायु वॉवेल, अब यहाँ अपने आप क्या बोलेगा मस्तिष्क कि यहाँ कोई प्लेस वैल्यू की रीजनिंग नहीं है। इसमें देखना चारों के चारों वॉवेल हैं, चारों के चारों स्वर दिए हुए हैं, यहाँ भी चारों के चारों स्वर दिए हैं, तो अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर B इसमें अलग हो जाएगा, क्योंकि वहां जो भी 4 लेटर हैं वो चारों के चारों कॉन्सोनेंट्स हैं और बाकी सभी में वॉवेल्स हैं। इसलिए रीजनिंग ये लगी कि A, C और D में हर लेटर वॉवेल दिया गया है, जबकि वहां कॉन्सोनेंट है, इसलिए वो अलग हो जाएगा। 8वां ऑप्शन नंबर A में A, B में F, C में N। अब यहां ये रीजनिंग आप लगाएं कि जी इसमें A अलग है क्योंकि ये वॉविल है, तो ई भी तो हमें स्वर दे रखा है। अब यहां स्वर और व्यंजन वाली रीजनिंग नहीं काम करेगी। मैं करूं 3 में, जी ये 2 कॉन्सोनेंट्स दे दिए हैं, ये दोनों वॉविल है, तो रीजनिंग नहीं लगेगी। या तो 3 वॉविल देने चाहिए थे या 3 कॉन्सोनेंट्स देने चाहिए थे, तभी तो हम विषम पद छांट पाते। तो अब कुछ और लगेगा, वो ढूंढो। 1 2 3, 1 2 3। देखो मुझे एक चीज समझ आ रही है, ऑप्शन नंबर ए में ए बनाना है मुझे, तो 1 2 3। एफ बनाइए, 1 2 3। एन बनाइए, 1 2 3। ई बनाइए, 1 2 3 4। तो ये ऐसा है जिसको बनाने में 4 लाइंस का प्रयोग हुआ है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी अलग होना चाहिए। यहां वॉविल और कॉन्सोनेंट्स की रीजनिंग काम नहीं करेगी। हाँ अगर यहां एक ओ दे देता तो हम कहते थे कि ए ओ और ई
ये तीनों वॉविल हैं और ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए ये व्यंजन अलग हो जाता। या यहां वो लिख दे, मान लो बी लिख दे कि जी ये तीनों तो व्यंजन दे दिए हैं और ये वॉविल है तो अलग है, लेकिन यहां तो ऐसा काम मैं बता ही नहीं सकता हूं, और आप भी समझिए। चलो आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें एक्स वाई एच डी, अब यहाँ तो कॉन्सोनेंट और वोविल का मतलब ही छोड़ दीजिए, सारे के सारे ही जो दे रखे हैं वो कॉन्सोनेंट्स दे रखे हैं। अब ये भी नहीं कह सकते कि ये 2 लाइन का है, ये 3 लाइन में बन रहा है। एक बात तो मैं बता सकता हूँ आपको बस, इसमें तो ये डी एक्स बनाने के लिए हमें लाइंस चाहिए, वाई बनाने के लिए भी हमें लाइंस चाहिए, एच बनाने के लिए भी हमें लाइंस चाहिए, लेकिन डी बनाने के लिए हमें लाइंस नहीं चाहिए, एक ऐसे जो है ना वक्र कर्व चाहिए। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। ठीक है, और तो कोई रीजनिंग ऐसी समझ नहीं आ रही है। एक्स, एक ये भी आंसर तब भी डी है भाई। मान लो हम यहाँ ऐसे दर्पण लगा दें तो इसका एक्स रहेगा, आप यहाँ दर्पण लगा दीजिए, वाई का वाई रहेगा, जैसा वाई बन रहा है एच का एच रहेगा, डी का अगर आपने दर्पण लगा दिया तो ये बन जाएगा जो जिस प्रकार से चित्र दे रखे हैं, तो भी आपका डी अलग हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बैठेगा, यही आपका आंसर होना चाहिए। इसमें आप आंसर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 में। आसान क्वेश्चन है, समझ आ गया होगा। यदि आपने पहले क्वेश्चन 8वां 9वां समझे हैं तो इसका आंसर आप मुझे दे पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए, फटाफट कमेंट्स करके बताओ क्या आएगा इसका आंसर। चलो 11वें प्रश्न में देखिएगा। 11वें प्रश्न में लाइन का कोई विचार नहीं है, क्योंकि ना इसमें लाइन है ना इसमें लाइन है। 2 लाइन 3 लाइन वाला खत्म हो गया, प्रतिबिंब वाला भी नहीं है। एक चीज देखो, डी व्यंजन होता है, एफ व्यंजन होता है, जी भी व्यंजन होता है, लेकिन ई तो स्वर होता है। बताइए आपका भाई, ई तो स्वर होता है, और जो स्वर होता मैंने कहा तीन में एक जैसी रीजनिंग लगनी चाहिए, तो इन तीनों में एक जैसी रीजनिंग लग रही है, बिकॉज दीज आर ऑल कॉन्सोनेंट्स एंड दैट इज द वॉविल। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर होगा। ई ओ पी यू, तीन एक जैसे होने चाहिए, बताइए क्या आएगा। तीन एक जैसे होने चाहिए, ए ई आई ओ यू वॉविल होते हैं, ई आ गया, ओ आ गया, यू आ गया, और ऑप्शन नंबर सी आपका हो गया कॉन्सोनेंट व्यंजन हो गया, इसलिए पी यहां अलग हो जाएगा। आप कोशिश तो करो, इसमें लगाएं, ये अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया भाई, टाइप 3 आ गया है, क्वेश्चन नंबर 3 बी एन, प्लेस वैल्यू लिख दो। अब लगेगा तो ठीक, ये 2 पे होता है, ये 14 पे, ये 16 पे, 7 और 9 18, एल होता है 12 पे, एम होता है 13 पे। बताइए, दिख गया ना अलग, ये दिख गया, 2 14 और 2 16, 12 और 13 दोनों 25, ये गलत लिख दिया। यू तो 21 पे, देखो 20 और 1 21, पर 7 और 9
7 और 9 16 होते हैं, R 18 पे होता है, तो ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, पहले वाले दोनों का जोड़ ही तो तीसरा नंबर बन रहा है। यहाँ वाई है ना 25 पे, तो इसीलिए वो यू तो 21 पे होता है, तो 20 और 1 21, 12 13 25, और वो अलग हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इस प्रश्न में। ठीक है, देखो आगे चलो करो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 है, जो इसमें भी हमें यही बताना है कि ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से क्या अलग है। और यदि देखें तो आप वही प्लेस वैल्यू की सारी बात आती है, तो प्लेस वैल्यू अगर रखेंगे आप तो ये आएगा 4 पे, ये 4 पे होगा, और ये होगा 23 8 19 पे हो जाएगा एस, और भैया जी बी होगा 2 पे, ये होगा भाई साहब आपका 25 4 और 23, सी होता है नंबर 3 पे, एक्स होता है 24 पे, एफ 6 पे, एस 19 पे, 5 22 10 और 17। तो इसमें प्लेस वैल्यू के हिसाब से अगर देखें तो सम देखना उनका या ऐसे तो नहीं लगेगा। लेकिन एक बात आप बताइए, जब आप वर्णमाला लिखेंगे, मैंने कहा था बार बार, मैं आपको इंसिस्ट भी कर रहा हूँ इस चीज के लिए कि आप वर्णमाला लिखें, अगर आप देखें ध्यान से तो विपरीत देखिएगा। भाई जैसे हम विपरीत के लिए 27 में से माइनस कर दें, आप 27 में से 4 माइनस करेंगे 23 आ जाएगा। अब आप 27 में से 8 माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा। कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। 27 में से 2 हटा दीजिए 25, 27 में से 4 लेस कर दीजिए 20, ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत हैं। ये भी विपरीत लिखे हुए हैं क्या, 27 में से 3 जाएंगे तो 24 बचेंगे, 27 में से 6 जाएंगे, ये गलत है यहाँ। भाई 27 में से अगर 6 जाएगा तो कितना बचना चाहिए, 21, ये नहीं है, सही आ रहा है। यहाँ देखते हैं 27 में से 5 जाएंगे तो 22, और 27 में से 10 जाएंगे तो 17, इसलिए इसका जो अलग बना वो ये हुआ, क्योंकि f का जो उल्टा है वो 19 नहीं होता है। आप 27 में से 6 हटा दीजिए, कितना बचेगा, 21 बचना चाहिए। तो 21 पे क्या आना चाहिए, यहाँ u आना चाहिए। c का उल्टा होता है x और f का उल्टा होता है u, दिया है s। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सबसे अलग हो जाएगा। अभी 27 में से लेस करके भी देख रहे हैं तो अगला वाला आ रहा है। 27 में से 4 जाएगा 23, 27 में से 8 जाएगा 19, 27 में से 3 जाएगा कितना 24, और 27 में से 6 जाएगा तो 19 नहीं बचेगा, यहाँ 21 बचना चाहिए। इस हिसाब से भी देखें तो भी हमारा ऑप्शन नंबर सी ही अलग होता है। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये तो हो गया। चलो 15वें प्रश्न में आप बताइए बेटा कैसे कर सकते हैं। ये मैं HW में देता हूं। अगर आपको विपरीत वर्ण याद नहीं है तो उन्हें याद करो, अंग्रेजी वर्णमाला का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है रीजनिंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ई, अच्छा ई होता है 5 पे, ये दोनों जी हैं, जी होता है 7 पे, एच होता है 8 पे, जे होते हैं 10 पे। 5 और 2 7, यहाँ +2 हो रहा है, +1 हो रहा है, +2 हो रहा है। ए होता है 1 पे, सी होते हैं 3 पे, डी होता है 4 पे, और एफ होते हैं 6 पे। तो यहाँ कितना था, ये है 2 1 2, यहाँ देखिए 2 1 2, यहाँ पी होता है 16 पे, आर होता है 18 पे, एस होता है 19 पे, यू होता है 21 पे। ये दोनों एक साथ ले लिए हैं, तो यहाँ हुए +2, यहाँ हुआ +1, 19 और 2 21, यहाँ भी +2, यही लग रही है क्या कुछ और। एम होता है 13 पे, ओ होता है, तो एम 13,
ये गलत हो गया यहाँ, 13 और 1 14 है, ये तो सारा यही गलत हो गया ये। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बाकी तीन से अलग हो गया, ध्यान से देख लीजिएगा। यानी कि सवाल पे फिर हम घूम फिर के कहाँ आ गए, प्लेस वैल्यू पे ही आ गए ना। तो आप अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू यदि कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। इसमें देखिएगा आप, एम एन ओ पी, अच्छा यहां से मुझे समझ आ रहा है कि एम एन प्लस वन ओ पी प्लस वन सी डी प्लस वन डी ई प्लस वन पी क्यू आर प्लस वन वी डब्ल्यू प्लस वन, एक से हो गए भाई, आर एस प्लस वन जेड वाई माइनस वन। यहां जेड के आगे ए आना चाहिए ना, जेड के आगे जब प्लस वन करेंगे तो ए आना चाहिए, ये अलग हो जाएगा आपका। बोलिए, आ गया समझ भाई? लेटर जो है प्लस प्लस चल रहे हैं। इसमें देखिएगा जी, जी जे जे एल, तो भैया जी, जी देखें अगर हम 7 पे, 12 पे होता है, और 1 4 4 7 5 8 8 11। अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं है ना, फिर बेकार है भाई साहब, फिर तो ये मानो कि आप इनकी वैल्यू देखते देखते हार जाओगे, ये याद होना चाहिए। अब देखें यहाँ, 7 से आगे बढ़े 3, यहाँ 0, यहाँ 2, 3 आगे बढ़े, यहाँ 0, यहाँ 3 बढ़े हैं भाई, यहाँ यहाँ बढ़े हम 3, यहाँ बढ़े हम 0, और 25 के बाद में, यानी कि बी के बाद में, 25 के बाद में वाई जेड ए बी, यहाँ 3 बढ़े हैं, वाई से 3 आगे बी आएगा, वाई के आगे जेड ए और बी, तो वाई से आगे हमें 3 चलना पड़ेगा तब हमारा बी आएगा। अच्छा, इन दोनों में एक सी रीजनिंग होगी, इसमें वो ढूंढ लो, 3 जुड़े 0 और 3, 3 0 3 3 0 3 3 0, ये वाला अलग हो गया ऑप्शन नंबर। बताओ, ऑप्शन नंबर ए अलग नहीं हो गया? क्योंकि जो रीजनिंग इन तीनों में लग रही है वो इसमें नहीं लगी है। लेकिन पता किससे चला, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो आप ए बी सी डी याद करो, प्लेस वैल्यू करते चले जाओ क्वेश्चन। ये बताइएगा, ये होता है 19 पे, 24 8 16, यू है 21 26 6 और 18, 22 3 4 18, 24 3 3 21। देखिए क्या रीजनिंग लग रही है। भैया एक बात बताइए आप, सी और एक्स यू,
27 में से 8 गए 19। एस, क्योंकि 27 में से मैं ये 8 घटा रहा हूं तो 19 बच गए। ये एक दूसरे के विपरीत भी हैं, क्योंकि यहां भी देखो 27 में से ये वाले 3 गए तो 24 ही बचेंगे। ये विपरीत हैं, ये हैं। और 27 में से 4 गए, ये वाला विपरीत नहीं है। चौबीस में से यहां -8 हो रहे हैं। 26 में से यहां -8 हो रहे हैं। सी से यहां, सी U -8 का मतलब हुआ U, VWXYZABC -8 हो रहे हैं। -8 हो रहे हैं। आप C से अगर वापस -8 जाओगे तो U आ जाएगा, लेकिन इसमें नहीं हो रहे हैं। देखो इसमें ना तो -8 हो रहे हैं और ना इसमें ये विपरीत आ रहे हैं, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। ये मोस्ट क्वेश्चन है, कठिन है थोड़ा सा, आप एक बार देख लीजिए। अगर आप रीजनिंग लिखेंगे नहीं कॉपी पे, ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे मैं लिख, तो भूल जाएंगे कौन सी रीजनिंग लग रही थी प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। चलो 20 आप करो, क्योंकि सारे क्वेश्चन अब, क्योंकि आज ये 20 क्वेश्चन है और इन 20 क्वेश्चन में अंग्रेजी वर्णमाला आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। यदि देखा जाए तो जो होमवर्क में दिए गए क्वेश्चन हैं वो आपको एक तो दिया गया है 5वां, 1 2 3 4, केवल 4 क्वेश्चन है। इन चारों प्रश्नों को आप होमवर्क में करके दिखाइए एक बार, ठीक है, और बताना क्या इनका आंसर आ रहा है। अपने आप करोगे तभी सीखोगे। और किसी भी किताब को उठा लो, किसी के भी प्रश्न करने आप शुरू कर दो, मेथड्स नहीं बदलेंगे, तरीके यही होते हैं, ठीक है। आपसे अब जो मुलाकात होगी हमारी वो होगी रीजनिंग की तीसरे अध्याय के साथ, ठीक है, जिस अध्याय का नाम है अंग्रेजी वर्णमाला। अनुमति दें मुझे, 2 अध्याय हम करा चुके हैं। शुरू से नई कॉपी बना करके सब चीज क्रम तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना शुरू करें, तभी कुछ आप सीख पाएंगे और तभी आपका कहीं ना कहीं चयन हो सकता है। चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं। जय हिंद, जय भारत।